अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ये चैप्टर क्लास 10th के सिविक्स में है। पॉलिटिकल पार्टीज यानी सियासी पार्टियाँ। पॉलिटिकल पार्टीज आर one of the most visible institutions in a democracy. For the ordinary citizens, democracy is equal to political parties. तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी। अगर हम किसी फार फ्लंग एरिया में जाते हैं, किसी रिमोट एरिया में जाते हैं जहाँ के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होंगे। उनके एरिया में कौन सा प्रोमिनेंट लीडर होगा, उनको उसके बारे में ज़रूर इल्मियत होगी। वो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट ज़रूर करते होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हम जमहूरी गवर्नमेंट कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जमहूरी हुकूमत वो हुकूमत होती है जो लोगों के वोटों से चुनी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. Political parties actually बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, पावर हासिल करने के बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। All political parties have some policies and programs or ideologies for the society with a view to promote the collective good. They try to convince or persuade people why their policies are better than others, and they seek to implement their policies by winning popular support through elections. हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है, अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं, और उन आइडियोलॉजीज के बेसिस पे लोगों को कन्विंस किया जाता है, लोगों को परसिवेट करने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों को ये बतलाया जाता है कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, ये जो दूसरे पार्टीज़ के बनस्बत हमारी आइडियोलॉजी, हमारी पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, और लोगों का जो सपोर्ट है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और उनको ये बताया जाता है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये पॉलिसीज़ जो हैं, जो लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, ये हम ज़रूर लाएंगे। Political parties seek to implement their policies by winning popular support through elections. इसके साथ साथ जो हम देखते हैं, political parties reflect fundamental political divisions in a society. All the parties favor certain part of the society and thus they involve partisanship. Partisanship means feeling of commitment towards party, group or faction. जिसको पार्टिसनशिप हिमायत करना भी कह सकते हैं हम, सपोर्ट करना। अगर हम एक एग्जांपल से ये बात समझ में आएगी, मान लो इंडिया और श्रीलंका मैच हो रहा है। अगर हम उसमें देखेंगे कि श्रीलंका जो है
वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, मैच जीत भी रहा है, लेकिन फिर भी जो हम सपोर्ट इंडिया को ही करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग ए फीलिंग ऑफ पार्टिजनशिप फॉर देम। श्रीलंका जीत रहा है, श्रीलंका अच्छा खेल रहा है, लेकिन हम सपोर्ट तब भी अपनी ही टीम को, हिंदुस्तान को ही करेंगे। तो इसी तरह जो लोग हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं उनके अंदर फीलिंग ऑफ पार्टिजनशिप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस अप्रोच या बैलेंस व्यू को नहीं रख पाते और वो हमेशा अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगरचे वो पार्टी गलत काम करती हैं, गलत फैसले लेती हैं, फिर भी वो लोग उस पार्टी के गलत कामों को, गलत फैसलों को अच्छा समझकर उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ कमिटमेंट, एक फीलिंग ऑफ पार्टिसनशिप पाया जाता है। A party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interests it upholds. A political party has three components. Political party के 2-3 components होते हैं। नंबर 1 the leaders, second the active members, third the followers. लीडर्स कुछ गिने चुने होते हैं जिनके पास पावर होता है, जिनके पास अथॉरिटी होती है। एक्टिव मेंबर्स जो ग्राउंड लेवल पे पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, जो वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि आप इस पार्टी के साथ जुड़ जाओ। और इसके साथ साथ जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स जो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। मॉडर्न डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, एंड द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू।